हाय माय डियर हाउसकीपिंग, मुझे तुम्हारी आवाज सुननी थी। अब सुन ली तो मैं फोन रखूं? मुझे तुम्हारी आवाज सुनने के बाद तुम्हें देखने का मन कर रहा है। और देखने के बाद? देखने के बाद मुझे प्यार करने का मन करेगा। यू नॉटी। तुम यहाँ आ जाओ ना। क्या मैं तुम्हें मना कर सकती हूँ? तुम तो कमाल के इंसान हो। तो फिर आ जाओ। बस यूँ आई। सर कस्टमर है, नए कस्टमर है सर। वेरी गुड वेरी गुड। अरे मैडम आओ आओ, कितने रूम चाहिए आपको बोलो। तुझे तो मैं आज यहीं पे मैंने क्या गलती किया मैडम, मैंने तो आपको रूम ऑफर किया है। मुझे सारे रूम चाहिए। सॉरी मैडम, कुछ रूम तो फुल है। मुझे बस वही चाहिए। जा ढूंढा उसे। आप किसको ढूंढ रही है? रेड मार रहे हैं। एक बात सुन लो, आप इधर आकर किसी को ढूंढ नहीं सकती है मैडम। पता है मैं कौन हूँ? एक औरत हो। मधुवंती रानी। अच्छा है। राजघराने से। मैं सीताराम, यहाँ का ओनर। ग्लेड टू मीट यू। काट दूंगी। मैं तैयार हूँ, काटो मेरे को। हट मेरे रास्ते से। सारे कमरे अच्छे से छान मारो, अगर वो मिल गया उसे काट डालो। लड़की आ रही है, बहुत मजा आएगा। उसने मुझे पसंद किया है। लगता है वो आ गई। हाँ जल्दी जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ये रूम का दरवाजा नहीं है दीदी, लिफ्ट का दरवाजा है। लिफ्ट का? हाँ चलो। अरे क्या हुआ? मुझे लगता है कि चौधरी ने अपने गुंडे भेजे हैं। वो यहीं आ रहे हैं। डरो मत, तुम बाथरूम में छुप जाओ। चलो। हाँ दीदी, ढूंढो जल्दी से। ये क्या तमाशा है? तुम कौन हो? तू मुझसे कैसे बात कर रहा है? तो फिर तुम ही बताओ कैसे बात करूं? आज तक मेरे पति ने ऐसे बात नहीं की। अंदर कौन है? दरवाजा खोलो। इसके अंदर कोई है? दया दरवाजा तोड़। जी अभी तोड़ता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे दीदी वो बाथरूम में छुपा है। शराफत से मेरे हवाले कर। याद लगा, तुझे लात मारता हूँ। नहीं बचेगा। अरे ये लड़का पागल हो चुका है क्या? बाप रे! अरे 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 अरे! अरे हम कुछ नहीं कर रहे, तब से यही मार रहा है हमें। ये क्या रे? बाथरूम से ये लड़की बाहर आई? वो अंदर नहीं था क्या? नहीं, ये लड़की ही थी। अरे कैसे पता चलता दीदी? इसने हमें रोक लिया और हमें शक हो गया। रोकेगा नहीं क्या? जब उसकी बीवी अंदर नहा रही होगी तो क्या वो तुझे साबुन देकर उसकी पीठ रगड़वाएगा? बेकार आदमी। ए लड़के, मुझे माफ कर दे, मेरे लोग बेवकूफी में ये कर बैठे। चलो चलो यहाँ से। अरे बच्चों, तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। बेटा, तुझे सच में एक असली मर्द मिला है, खुश रहना। वैसे ये थे कौन? ये थे विलेंस। ये अच्छा सीन था, इसमें वैरायटी लेके आओ। ऑडियंस को अगले सीन का पता नहीं होना चाहिए। ऑडियंस क्या, मुझे खुद नहीं पता। क्या कहा? तुम्हें अगला सीन नहीं पता? मुझे तो आखिर तक पता है। अब वो तलवार लेकर आते हैं। हाँ हाँ हीरो को उनके कदमों की आवाज सुनाई देती है। दरवाजे की तरफ भागता है। अरे बाप रे! अरे क्या कर रहे हो राजेश्वरी? चारों तरफ ढूंढो उसे। यही छुपा होगा, यही होगा, देखो।
उसे। दीदी वो रहा टेबल के नीचे। कमीने कहीं के टेबल के नीचे छुपा है। आज इस तलवार से तेरी ही गर्दन कटेगी। इसे एक बकरे की तरह मेरे पास लेकर आओ, मैं इसका सर काट दूंगी। अरे अरे अरे, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी जान की भीख मांगता हूँ। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। फिल्म में काम देने का लालच देकर मैं कामेश्वरी को उसके पैसों के साथ भगा कर लाया हूँ। ये घोर पाप है, मुझे माफ कर दो। ये मुझे मार डालेंगे। बचाओ! ये आदमी कौन अरे है? बहन जी, मैं एक चाय वाला हूँ। होटल में लोगों को चाय कॉफी पिलाता हूँ। मुझे पता नहीं था आप कामेश्वरी के लिए आई हैं। मैं अपनी जान की भीख मांगता हूँ और वादा करता हूँ मैं कामेश्वरी से दूर मैं रहूंगा। अपने आदमी को ढूंढने आई हूँ। ये कौन है? क्या मतलब आप यहाँ मेरे लिए नहीं आई हैं? थैंक यू बहन जी, मैं अपनी फिल्म का मुहूर्त आपके हाथ से करवाऊंगा। ये क्या बड़बड़ा रहा है? दीदी इसने सफेद कपड़े पहने थे, मैंने सोचा यही है। नालायक कहीं के, चलो यहाँ से। ठीक है दीदी। बहन जी की जय हो। कहानी बहुत अच्छी है। ए, नालायक कहीं का, तू कामेश्वरी की गोद में क्यों सोया है? और तुम भी प्यार से उसके बाल सहला रही हो। ये क्या लगा रखा है? ए, चलो। एंड यू डू मसाज। जब तू यहाँ वहाँ की बातें कर रहा था मुझे लगा तुझे फिल्म इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, चाय कॉफी बनाने का। मेरी पर्सनल स्टोरी की बात मत कर, मुझे आगे की स्टोरी सुना। हाँ, सुनाऊंगा। अब सारा ट्विस्ट और टर्न पता चलने के बाद भी इस ब्यूटी को अब स्पाइडरमैन भी नहीं बचा पाएगा। भैया भैया मैं हूँ। शिट, टॉवल बीच में आ गया, हटा उसे। जाओ खुद कर लो। मैं बॉस हूँ। कैसा बॉस? जानते हो हम दोनों ने किलिंग प्रोफेशन एक साथ शुरू किया था। अब तक तुम भी मेरी तरह किसी को नहीं मार पाए। ये गन खरीदने के लिए तुमने अपने बाप का सारा सामान घर के सब बेच दिया। ये इलाका तुम्हारा है, इसीलिए मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ। नहीं तो ये बगावत खत्म करके टॉवल हटाओगे या नहीं? यहीं पर बिकनी खिसकाने का अंजाम देख चुका हूँ, इसलिए मैं यहीं पर फिक्स हूँ। ओके। मुझे रूम में अकेले बैठने में डर लग रहा है, इसीलिए मैं यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। क्या तुम अपना ये टॉवल हटाओगे? क्यों? शूट करने के लिए। क्या तुम मेरा टॉवल उतरवा के मुझे मार दोगे? ऐसा नहीं कह सकता था कि टॉवल नहीं हटा सकता। मुझे ऐसा धक्का देने की क्या जरूरत थी? मैं कहीं नीचे गिर जाता और मर जाता तो। वो कहाँ चली गई? बॉस पीछे देखो। नो, अभी कुछ मत बोलो। अगर तूने मेरी नहीं सुनी तो मैं भी तेरी नहीं सुनूंगा। सांप है बॉस। करेक्ट, मेरा बदला भी एक सांप के डसने जैसा अरे है। पहले मुड़ के तो देखो पीछे। नो, मैं यहीं पर फिक्स हूँ। अरे कहाँ गायब हो गई? जब भी मैं ट्रिगर दबाने वाला होता हूँ गायब। अरे अरे ये तुम्हें काट लेगा। नो 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 नो, इतने अच्छे आदमी के साथ मैं कुछ नहीं होने दूंगी। क्यों रे नागू, इतना हैंडसम आदमी को काटेगा तो तेरे दांत टूट जाएंगे। अब तो यहाँ से चला जा, जा। अरे नहीं नहीं, माना कि आप औरतों की इज्जत करते हैं, पर मेरे पाँव छूने की जरूरत नहीं है आपको। पहले मुझे माफ कर दो, फिर उठूंगा। आपने ऐसा क्या किया कि मैं माफ करूं? मैं एक पापी हूँ जो तुम्हें मारने आया था। आप मुझे जान से मारने आए थे? नो, आई कांट बिलीव दिस। सच है मैडम, पर बॉस ऐसा कर ही नहीं पाए, फिर भी लगे हुए थे। आपने उस दिन बिकनी के लिए इतना बड़ा भाषण दिया और आपके अंदर मुझे मारने वाला इतना बड़ा शैतान बसा हुआ है। तुम्हें मारने वाला शैतान मेरे अंदर नहीं रहता है, शैतान तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारा पति। नो नो नो, तुम ये 100 बार भी कहोगी तो भी ये मैं सच है। नहीं मान सकती। मैं अपने पति को अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे लिए वो भगवान राम की तरह है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, दया के सागर और प्यार के पुजारी है। तुमने सिर्फ उसे बाहर से देखा है, पर उसके अंदर का शैतान नहीं देखा। मैं ये प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। हेलो शंकर दादा RMP। अरे मुझे क्या, तुम्हारा नाम कोई भी हो, ये बताओ मेरी वाइफ को मारा या नहीं? अभी 10 मिनट पहले मार दिया। बॉडी अब भी गर्म है, ठंडी हो जाए इससे पहले ले जाओ। She's dead! She's dead! डांस क्यों कर रहा है? हो सकता है डेड बॉडी के सामने ऐसे ही तांडव करता हो। ये कोई तांडव वांडव नहीं है, मैं खुशी में डांस कर रहा हूँ। मैं इसे मरा हुआ देखकर खुशी से भूले नहीं समा रहा हूँ। सर, एक डाउट है, पूछूं? आपने इसे मरवाया क्यों?
क्या तुम दोनों शादीशुदा हो? हम दोनों आदमी कैसे शादी कर सकते हैं? मैंने पूछा कि क्या तुम्हारी किसी औरत से शादी हो चुकी है? नहीं। नहीं हुई तो औरत से प्रॉब्लम क्या होती है तुम्हें क्या पता? क्या इसका किसी और के साथ अफेयर था? अरे नहीं, इस मामले में महान थी ये। इसके चरित्र पर मैं कभी उंगली भी नहीं उठा पाया। क्या ये अपने साथ पैसा नहीं लाई? अरे सब कुछ इसी का तो है। समझ गया, ये बहुत ज्यादा टीवी सीरियल देखती होगी। क्या बकवास कर रहा है? तो फिर बेचारी को मरवाया अरे क्यों? तो मैं क्या करता? एक इंसान का सिगरेट पीना क्राइम है क्या? पर ये मुझे बस एक पैकेट पीने को देती थी। कहती थी कि अगर मैंने 10 पैकेट पिया तो मेरे मुंह से बदबू आएगी। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ क्या शराब पीना क्राइम है? और ये कहती थी कि रोज के सिर्फ 3 पैक पीने चाहिए। अरे मैं बच्चा हूँ क्या कि मुझे टाइम टाइम पर 2-3 बोतल दूध के पीने चाहिए? 2-3 बोतल? फुल बोतल। अरे इसके होते हुए मुझे कार्ड रेस सब भूल जाना पड़ा। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या कोई आदमी वीकेंड में एक बार तवाइफ के पास नहीं जा सकता? ये भी क्राइम मानती थी ये। कमीनी की निगाहों में सब क्राइम था और इसीलिए इसके टॉर्चर में मैंने इसका पत्ता साफ करवाना चाहा। अब इसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। नो रेस्ट्रिक्शंस, नो ऑर्डर, फुल टाइम एंजॉय। तू अभी जिंदा है? हाँ कमीने, गंदी नाली के कीड़े, तेरे सामने फैन भी चलेगा तो तू पंख की तरह उड़ जाएगा। तुझ में इतना दम है कि तू मुझे मारेगा? मुझे माफ कर दो लीला। चुप बैठ। तूने अपना ड्राइवर वाला रंग दिखाई दिया ना? क्या ये ड्राइवर है? हाँ, मेरे घर में काम करता था। एक दिन जब मैं थकी हारी घर आई तो इसने मुझे एक गिलास दूध दिया और मेरे साथ गलत काम किया। दूसरे दिन मुझे पता ही नहीं चलता अगर ये मुझे नहीं बताता। कमीना बेहुदा, ये तो साइलेंट रेपिस्ट है। मैं इसकी हिम्मत देखकर दंग रह गई। ये ड्राइवर था, उसके बावजूद मैंने इससे शादी की, पर पता नहीं था कि ये इतना बड़ा शैतान है। ए, मैं तुझे इसी वक्त इसी क्षण छोड़ती हूँ। तू मेरा पति कहलाने के लायक नहीं है। एक बात सुन ले, तू बिना किसी मर्द के सहारे समाज में नहीं जी चल सकती। हट, तू क्या मर्द है? असली मर्द तो ये है। तुझे छोड़ने के बाद मैं इनके साथ शादी करूंगी। क्या कहते हो शंकर दादा? आरएमपी कहना भूल गई। आरएमपी कहने की जरूरत नहीं है मैडम, आप जैसे चाहो मेरे साथ रह सकती हैं। Really? एक्चुअली अरे भूलो मत, ये किलर है। माना कि ये अपने काम से एक किलर है, पर औरतों की इज्जत करना जानते हैं। सुनिए, मैं समाज के सामने साबित कर दूंगी कि आप किलर नहीं पिलर है मेरी जिंदगी के। बस आप तो इसके साथ सेट हो गए, पर मेरा क्या होगा? ये मेरी गन लो और बॉस की जगह सेट हो जाओ। मैं मैडम के हस्बैंड की जगह सेट हो जाऊंगा। उसने मुझे गन तो दे दी, पर मुझे काम कौन देगा? पहला काम तुझे मैं दूंगा, 2 मर्डर करने के 2 करोड़। 2 मर्डर के 2 करोड़? यस। मेरा पहला काम इतना बड़ा। बोलो सर, किससे मारना है? वो दोनों उधर जा रहे हैं। वो तो ठीक है, पर वो साइड वाला आदमी मेरा बॉस है। अगर तू अपने बॉस से आगे जाना चाहता है तो सेंटिमेंट को भूल जा, सेटलमेंट कर। ओके सर। मार उन्हें। अगर तुम मुझे पहले मिली होती तो हमारी शादी हो गई होती, हमारे कई बच्चे होते। क्या ये अब नहीं हो सकता? नहीं हो सकता क्योंकि वो राक्षसी जिंदा है। लगता है कोई आ रहा है। मैं बाथरूम में छुप जाती हूँ। हाँ? आओ रे, चलो अंदर। चलो चलो। क्या देखो, क्या देखो। तू यहाँ? ये फूल किस लिए और ये फल किस लिए है? वो क्या है ना, मुझे पता था तुम आ रही हो। हाँ, मुझे अब समझ आया। शादी के बाद कभी हनीमून पर नहीं गए। मेरे आने का पता चलते ही तूने ये सब किया। इतनी सजावट की तूने, है ना? सही कहा तुमने, तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था। तू मुझसे कितना प्यार करता है रे। वो तो है। यहाँ मत आना, यहाँ मत आना। हाँ? किसे कह रहा है यहाँ मत आना? मैं उस प्यार से कह रहा हूँ जो तुम मुझसे करती हो। अगर सारा प्यार एक साथ आ गया तो मैं उसे सह नहीं पाऊंगा। जब मैं तुझे ऐसे मूड में देखती हूँ तो प्यार का जुनून बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अभी? हाँ अभी। चल प्रेम लीला शुरू करते हैं। रुको, ये तब ठीक रहेगा जब दोनों मूड में होंगे। मूड बनाओ ना। तेरे सामने करूँ क्या? ए, तुम जाकर उसे ढूंढो, मैं अभी आती हूँ। ए दीदी अभी मूड में है, चलो चलो। ए चलो बाहर, कम कम।